तीनों लोग पैदल गुरु के आश्रम की तरफ चलते हैं। गणपति गौर गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। गणपति गौर गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। प्रभु गणेश पार्वती भोलेनाथ को मनाते हैं। मनाकर आशीर्वाद प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी गुरु आश्रम में पहुंचते हैं। पैदल ही प्रभु गुरु के पास पहुंचते हैं। और इधर राजा दशरथ जी सुमंत से कहते हैं कि तुम रथ लेकर जाओ और 4 दिन में वन दिखा के वापस लौटा लाना। प्रभु निकलते हैं पैदल। पहला दिन विश्राम तमसा नदी पर होता है। तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। पहले दिन श्री रघुनाथ जी तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं। रात्रि में जब सब सो जाते हैं तो प्रभु सुमंत को लेकर आगे प्रस्थान करते हैं। जब रात सुबह होता है प्रातःकाल, सारे ग्रामवासी देखते हैं कि प्रभु नहीं है। तब काफी देर इधर उधर देखते हैं, फिर अपने घर को चले आते हैं। उसके बाद प्रभु सिंहवेरपुर पहुंचते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई, सिंहवेरपुर जाके पहुंचते हैं और रथ पर से उतरकर माता गंगा को दंडवत प्रणाम करते हैं। माता गंगा को दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके बाद निषाद राजपूत आता है। प्रभु से उसको सूचना मिलती है, दौड़ कर आता है निषाद राजपूत और प्रभु से मिलकर बड़ा ही आनंदित होता है। अपने भाई बंधुओं को भी लिवा के आता है, सबको दर्शन कराता है, कंदमूल फल खिलाता है। उसके बाद प्रभु शीशम का पीतम के वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। वो एक कुशा आसन लगा देता है, प्रभु वहीं पर लेटते हैं। लक्ष्मण भैया सेवा में लग जाते हैं। निषाद राज को शंका होता है कि तमसा नदी के किनारे भगवान ने सबको सुलाकर रात्रि में चल पड़े, कहीं यहाँ पर भी ऐसा ना करें। तो प्रभु ने वो सारे अच्छे जो विश्वसनीय दरबारी थे सबको पहरे पे लगा दिया, पहरेदारों को। और इधर लक्ष्मण भैया के पास आके खुद बैठ जाता है। गो बोलाए पहाड़ प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। वो ने विश्वास पात्र पहरेदारों को लगाया और उसके बाद बहुत ही भला बुरा माता कैकेयी के विषय में बोला। कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिल पनुकी। जही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी। माता कैकेयी की कुटिलता को जानते हुए उसने भैया लखनलाल से बहुत भला बुरा कहा। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम जानते हुए कौन है? वह सूर्य
ज्ञान, वैराग्य और अनुराग हैं। लक्ष्मण भैया सब अच्छे ढंग से समझाते हैं केवट को। मोह निशा सब सो निहारा, मोह निशा सब सो निहारा। मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे थे और योगी सब जग रहे थे। यही जग जामनी जागनी जोगी, लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो प्रपंच से दूर हो, जो प्रपंच से दूर है वही जोगी है। प्रपंच से ही दूर रहना जोगी ही हो सकता है। सखा परम परमारथेहु मन क्रम वचन राम पदनेहु। राम जी जीव नहीं है, जगदीश है। ये सब बात केवट जो था पीछे से सुन रहा था, पहरेदारी में था केवट और निषादों का राजा गु था। गु भैया राम लक्ष्मण के बगल में बैठा हुआ था। लक्ष्मण और गु बात कर रहे थे। केवट जो है पीछे पहरा दे रहा था, वो सारी बातें सुन रहा था। और कहते हैं लक्ष्मण भैया कि राम जो है जीव नहीं है, जगदीश है। अब केवट के मन में आया कि ये जगदीश है। फिर लक्ष्मण कहते हैं राम जी परम ब्रह्म है, भगत भूमि भूषण सुर हित लाग कृपाल। और करत चरित धर मनुज तन सुनत मिटे जग पाल। प्रभु के नाम लेने मात्र से ही सारा कष्ट दूर हो जाता है। प्रातः काल प्रभु वट वृक्ष का दूध मंगाए, अपने केश में लगाया और जटा, भगवान ने एक जटा बनाई। उसके बाद सुबह हुआ और केवट को बुलाते हैं क्योंकि सिंगवेरपुर से उस पार जाना था। तो कहते हैं केवट भैया हमें उस पार जाना है और आप अपनी नैया को ले आओ, पार करा दो। कहते हैं पार के जवैया, हम पार के जवैया, केवट भैया नैया पार के जवैया, केवट भैया नैया पार के जवैया, आगे आगे राम चले पीछे लखन भैया।
नैया अरे हमसे बतावा उतरैया बतावा उतरैया भैया नैया नैया बाटी पार के जवैया सेवक भैया नैया नैया पार के जवैया सेवक भैया नैया हर बिना पैर धोए चढ़े नदी बनैया राघव जी गंगा पार उतरने के लिए केवट को बुलाते हैं कि अपने नौका को किनारे लगाओ, मुझे पार जाना है। केवट पहचानता है, समझ लेता है, क्या कहता है? बिना पग धोए चढ़े नदी बनैया बिना पग धोए तो देना ले मैं उतरैया सेवक भैया नैया नैया भैया सेवक भैया नैया नैया बाटी पार के जवैया सेवक भैया नैया नैया बाटी पार के जवैया सेवक भैया नैया नैया मांगी नावना के बटुआ मांगी नावना प्रभु मैं तुम्हारा मरम जान गया हूँ। चरण कमल रज कहूँ तब कही मानुष करण मूर कछु आई। कहता है कि महाराज तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए लोग कहते हैं कि जिस पे पड़ जाती है ना उसका तो उद्धार हो जाता है। पत्थर पर आपने अपना पैर लगाया उसका उद्धार हो गया, वो नारी बन गई। हमारे पास तो सिर्फ एक ही लकड़ी की नाव है, क्या हमारे घर में आप कलेश कराना चाहते हैं क्या? अब भगवान निवेदन कर रहे हैं और केवट बोलते जा रहा है कि मैं महाराज बिल्कुल नहीं अपनी नौका को लाऊंगा। भगवान से पूछते हैं क्यों? तो कह रहा है छुअत शिला भय नारी सुहाए पत्थर की शिला आपके चरण रज पड़ने से सुंदर सी नारी बन गई।
ये तो हमारी लकड़ी की नैया है, अगर इसको आप पैर लगा देंगे एक नारी और बन जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। यही हमारा एक अधातम है जिससे मैं कमा के अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर ये नारी बन जाएगी तो हमारे घर में रोज कलेश होता रहेगा। अब प्रभु कहते हैं, बाबा ने लिखा एक सुंदर सा छंद लिखा हुआ है, पद कमल धोई चढ़ाए दौड़कर केवट राम रजाए सुपावा पानी कठौता घर ले आवा। जब प्रभु का आदेश मिलता है दौड़कर एक कठौता लाता है और अपने सारे परिवार के लोग भाई बंधुओं को सबको बुला के लाता है और भगवान के चरण को पखारता है, खूब अच्छे ढंग से धोता है। अरे अतिया मगन होकर भगवान के चरण कमल को धोने लगा। सब देवता फूल बरसाए, सब देवता फूल बरसाए। आंसू भैया तुम भी फूल लाए थे बरसाने के लिए, कहाँ चला गया फूल? जलपान कर आप सहित परिवार भीतर पार करे प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। जब प्रभु के पैर को केवट ने धो लिया तो फिर कहा कि प्रभु एक बार पैर और धुलूंगा। भगवान ने कहा क्यों?
बार मैं अपने पितरों के लिए आपका पैर धुलूंगा। तो भगवान ने दोबारा पैर धुलवाया। उसके बाद नाव में बैठा के उस पार लेके गया और पियहि की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहूँ कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान एकदम मौन धारण कर लेते हैं। उसी समय माता जानकी समझ जाती है कि प्रभु को कुछ चाहिए। सीधा उन्होंने अपना हाथ बढ़ा दिया। माता प्रभु ने कहा कि जानकी आपने अपना हाथ क्यों बढ़ाया? जानकी जी ने कहा प्रभु ये मेरे हाथ कहाँ है? उसी दिन ये आपके हाथ हो गए जिस दिन मेरे पिताजी ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया था। बोल क्या रामचंद्र की। तो प्रभु ने माता की अंगूठी केवट को दे रहे थे। केवट ने कहा कि प्रभु मैं अंगूठी नहीं लूंगा, मैं कोई उतराई नहीं लूंगा। प्रभु बहुत विनती करते हैं फिर भी केवट अभी जाते समय आपसे कुछ नहीं लूंगा, सारा कुछ तो माता का अयोध्या में उतार लिया गया। अब एक अंगूठी बची है, ये अंगूठी भी मैं ले लूं। केवल बड़ा चालाक था क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये जीव नहीं जगदीश है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु मैं ये अंगूठी अभी नहीं लूंगा, जब आप लौटेंगे ना तब मुझे दे देना। भगवान ने कहा केवल बड़ा चालाक है, दोबारा फिर मुझे यहाँ पर बुलाएगा दर्शन लेने के लिए। बहुत कीन प्रभु लखन किया, नहीं कछु केवट लिए, विदा कीन करुणा इतना भगवान ने केवट को निर्मल भक्ति का वरदान देते हैं और विदा करते हैं। प्रभु गंगा जी में स्नान करके पार्थिव पूजा करते हैं भगवान शिव को सर नवा के महाराज भरद्वाज के आश्रम प्रयागराज में पहुंचते हैं और भगवान के साथ में निधागराज गो भी था, क्योंकि प्रभु से गो ने बोला प्रभु मैं आपको रास्ता दिखलाऊंगा, आप जहाँ चलेंगे मैं आपको रास्ता दिखलाऊंगा। प्रभु गो के साथ मैया सीता जी के साथ भाई भैया लक्ष्मण के साथ प्रयागराज पहुँचते हैं भरद्वाज के आश्रम में। इसी के साथ आज की कथा का विश्राम यहीं पर होता है। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, हो मैया धीरे कहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, मैया धीरे चलो, मेरे राघव जी अति कुमार, हो मैया धीरे कहो, मेरे राघव जी अति कुमार, मैया धीरे धीरे कहो रे मैया धीरे
तो गिर गया प्राण आधार लेवल बढ़ा इसका, स्वर थोड़ा ऊंचे जाएगा, बेस कम करो, लेवल जिया सोला भावनावा के भाग जागल हो हिलल लाल होई उलल लाल होई फुलवा के बीच पर सोचिए इतने लोग मिल करके इस महायज्ञ के साथ आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। आजू के दिलावा सुहावना और दिया सुहावन हो आजू के दिलावा सुहावना और दिया सुहावन हो हिलना तुम्हारे पे सजना को भैया भैया तुझे तो तुम्हारे पे सजना को भैया 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 तुम्हारे पे सजना को भैया भैया तुझे तो Yeah.
राम आरती हो